मैं बहुत जल्द बाहर आ रहा हूँ, कोई मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। हम आपको बताते चलें कि सऊदी अरब की बंजर जमीन अचानक जरखीज होने लगी है और वहाँ सूखे पहाड़ अब सरसब्ज और शादाब होने लगे हैं। ये देखकर साइंसदान भी हैरान हैं। मुझ जैसा अमीर अरब कोई नहीं, देखो वो ऊंची बिल्डिंग मेरी है। अरे मेरी इमारत तुम्हारी वाली से भी बड़ी है, मैं तुमसे भी ज्यादा अमीर अरब हूँ। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि दरियाए फुरात मुकम्मल तौर पर खुशक होता जा रहा है। वहाँ सोने के ज़खायर डिस्कवर हुए हैं जिसकी तहकीकात जारी हैं। ये मेरा सोना है, तुम इसे नहीं ले सकते। नहीं, ये मेरा सोना है। तो भाइयों, ये वही जमाना है जिसके बारे में 1400 साल पहले हमारे नबी ने बताया था। सूद, जिना, फहाशी सब बुराइयां आम हो चुकी हैं। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि इसराइल ने गुज़िश्ता माह दरियाए नील पर कब्जा कर लिया था और अब सऊदी अरब के इलाके भी ग्रेटर इसराइल का हिस्सा बनने लगे हैं। आगा, आप ही वो इमाम मेहदी हैं जिनका हदीसों में जिक्र मिलता है। आप ही हमें अब बचा सकते हैं। हम आपके हाथ पर बेअत करना चाहते हैं। लेकिन मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हूँ। आप जाकर किसी और से ये दरख्वास्त कर सकते हैं। हमें इमाम मेहदी के पीछे जाना चाहिए। हमें उन्हें हर हाल में मनाना होगा। सब गौर से सुने, सऊदी अरब के बादशाह इंतकाल फरमा गए हैं। सऊदी अरब के बादशाह इंतकाल फरमा गए हैं। ऐ मेरे सरदार, यही सही मौका है। अपना हाथ बढ़ाइए ताकि हम आपकी बेअत कर सकें। आप ही बस इन हालात पर काबू पा सकते हैं। इसमें कुछ शक नहीं कि हालात बिगड़ रहे हैं और फितना तेज़ी से फैल रहा है, और ऐसे में खुदा ने मुझे एक अजीम जिम्मेदारी सौंपी है और मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरा इसमें साथ देंगे। बिला शक जीत हक की होगी और बातिल मिट कर रहेगा। वक़ुल जाअ अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हम पे रहम खाओ, हमारा क्या कसूर है? तुम्हारा ये कसूर है कि तुम्हारे खावंद ने मेरी मुखालफत की। अब तुम्हारा अंजाम भी उसकी तरह मौत होगा। सरदार, अभी अभी खबर मिली है कि मक्का में मोहम्मद अल-महदी नाम के एक शख्स ने खिलाफत का दावा किया है और लोग दहड़ादड़ उसकी बेअत करते जा रहे हैं। हम आज ही मक्का पर हमला करेंगे। मेहदी और उसके साथी हमारी तलवारों से नहीं बच पाएंगे। ऐ मेरे आका, शाम से सुफियानी एक बड़ी फौज के साथ निकल पड़ा है। उनकी इतनी ज्यादा तादाद है कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। खुदा हमारे साथ है और वो यकीनन गैब से हमारी मदद करेगा। कोई बचाओ, हम जमीन में दस रहे हैं। कोई हमें बचाए। ये क्या हो गया? सिर्फ मैं बचा हूँ। शायद मुझे मक्का जाकर इमाम मेहदी से माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि मैं खुदा के अजाब से महफूज रह सकूं। इमाम, मुझे माफ़ कर दीजिए। हम सुफियानी के कहने पर आपसे लड़ने आ रहे थे, लेकिन बैदा के मकाम पर अल्लाह का अजाब हम पर नाजिल हुआ और मेरे अलावा सब ज़मीन में धंस गए। मैं ये बात जानता था। अल्लाह हमारी ज़रूर मदद करेगा, हमें किसी हाल में तन्हा नहीं छोड़ेगा। सरदार, रोम से खबर आ रही है कि ईसाइयों का एक बहुत बड़ा लश्कर कुस्तुनतुनिया में जंग की तैयारी कर रहा है, जबकि इसी तरह फलस्तीन के लोगों पर तो रोज सैहोनी बेइंतहा जुल्म कर रहे हैं। हम भला इतने कम साथियों के साथ किसकी मदद करेंगे? मुसलमानों, तैयार हो जाओ। हम अल्लाह की राह में जहाद करने निकल रहे हैं। अपनी कम तादाद पर घबराओ नहीं कि खुदा हमारे साथ है।
اے میرے امام، بیت المقدس اللہ کے فضل سے آزاد ہو چکا ہے۔ ہم سب خراسان سے یہاں آپ کا ساتھ دینے آئے ہیں۔ ہمیں آپ لوگوں پر فخر ہے۔ بلا شک خدا نے یروشلم کی فتح آپ سب کے ہاتھوں پر لکھی تھی۔ آئیے اب ہمیں جلد قسطنطنیہ پہنچنا ہے، جہاں ظلم انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ مہدی، آج کا دن تمہارا اور تمہارے مسلمان ساتھیوں کا آخری دن ثابت ہوگا۔ ہم جیت چکے ہیں۔ سب مال غنیمت جمع کرو۔ مسلمانوں، دجال آ چکا ہے اور تمہارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ تمہاری بیویاں اور بیٹیاں اس کے شر سے محفوظ نہیں ہیں۔ آپ سب گھبرائیں نہیں، یہ شیطان کی ایک چال ہے۔ ہمیں ابھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ اب کیسا سوچنا؟ میرے گھر والے مشکل میں ہیں، دجال انہیں نہیں چھوڑے گا، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ سردار، ہمارے بہت سے جنگجو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ اب جبکہ ہمارے بہت سے ساتھی دجال کی چال میں آ گئے ہیں، سو اب ہم مزید یہاں نہیں رک سکتے۔ ہاں تو تمہیں جنت چاہیے یا دوزخ؟ میرے پاس دونوں ہیں۔ اے اللہ، تو ہماری مدد فرما تاکہ ہم دجال کے فتنے سے نبٹ سکیں۔ درود ہو اللہ کے نبی عیسیٰ ابن مریم پر۔ آئیے آپ نماز پڑھائیے۔ مہدی، آپ پر بھی اللہ کا درود ہو۔ نہیں، نماز آپ ہی پڑھائیے، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ اے بنی اسرائیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے جھوٹے مسیحا کا کیا انجام ہوا؟ اب تو جاگ جاؤ اور دیکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اصل مسیحا ہیں کہ جن کا تمہیں انتظار تھا۔ تم لوگوں نے ہمارے مسیحا کو مار ڈالا ہے، اب ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہم جیت چکے ہیں اور یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہ ہو پاتا۔ اب اسی اللہ کی خواہش یہ ہے کہ زمین میں مہدی کی حکومت قائم ہو۔ بلا شبہ اس جیسا عدل اور انصاف کسی نے نہ دیکھا ہوگا جو اب قائم ہوگا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اے اللہ کے نبی عیسیٰ، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اب عنقریب دنیا میں ایسے لوگ چھوڑ دیے جائیں گے کہ جن کا کوئی دوسری قوم مقابلہ نہیں کر سکے گی، اس لیے آپ مومنین کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں۔